अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस वीडियो में देखेंगे। एक महत्वपूर्ण पोर्शन आपके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है आरओ में, और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। कल मुहावरे वाला कल पर्यायवाची हमने देखा था कंप्लीट। ये पीडीएफ सारी पेड ग्रुप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आरओ में आपको मिल जाएंगी, और 9453775039 व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करके आप पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। जिसमें विवेक का अभाव हो, अविवेकी, हिसाब किताब की जांच करने वाला, अंकेक्षक। क्या कहेंगे? अंकेक्षक। जो रुका हुआ न हो, अनिरुद्ध। जो रुका हुआ न हो, अनिरुद्ध। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। अनुग्रहित। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। अनुग्रहित होता है, ठीक है। अनुग्रह, अनुग्रहित होता है। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जो नया न हो, अनूतन। जो नया न हो, जो या जो नवीन न हो, तो अनूतन। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, अनूढ़ा। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला, अनित्यवादी। जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत। जो व्यवहार में न लाया गया हो। जो प्रशंसा के योग्य न हो, अप्रशस्त कहेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। जो पान करने योग्य न हो, अपेय। जो प्रतीत न हो सके, अप्रतीयमान। जो प्रमाण देने के योग्य न हो, अप्रमाण्य। ये सारे जो वीडियोस हैं मैं जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा आरओ की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें महत्वपूर्ण सारे वीडियोस आरओ के लिए मौजूद हैं, आप उनको भी देख लीजिए। जो प्रमाण देने के योग्य न हो, अप्रमाण्य। जो चिंतन करने योग्य न हो, अचिंत्य। जो जाना न जा सके, अज्ञेय। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना, अव्याप्ति। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। जो भेदा या छेदा न जा सके, जो टूट न सके, अभेद्य। जो बराबर न हो, असम। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रसोची। जो नीचे लिखा गया है, अधोलिखित। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो, अन्याश्रित। बिना पलक गिराए, अनिमेष। बिना पलक गिराए, अनिमेष। एक एक अक्षर तक, अक्षरशः। बालक से वृद्ध तक, आबाल वृद्ध। बालक से वृद्ध तक, आबाल वृद्ध। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्माभिमत। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्माभिमत। जिसकी बाह घुटने तक हो, आजानुबाहु। जिसकी बाह घुटने तक हो, आजानुबाहु। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जो आक्रमण करे, आक्रांता, ध्यान रखिएगा। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आर्त गर्व। अर्थ से संबंध रखने वाला, आर्थिक। प्रारंभ से लेकर अंत तक, आद्योपांत। देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख, अधिदैविक। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, अधिभौतिक। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए, आनुषंगिक। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, आप्त काम। तुरंत कविता करने वाला कवि, आशु कवि। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग, आत्मोत्सर्ग। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग। आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाला मत, आदर्शवाद। नवीन बनाने की क्रिया, आधुनिकीकरण। परंपरा से सुना हुआ, आनुनविक या परंपरा श्रुत भी हो जाएगा, ठीक है। परंपरा श्रुत या आनुनविक दोनों ही सही होगा यहाँ पे। जो किसी वंश में बराबर होता आया है, आनुवंशिक। भगवान के सहारे अनिश्चित आय की प्राप्ति, आकाश वृत्ति।
अर्थात अनिश्चित आय की प्राप्ति क्या होगी? आकाशवृत्ति। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय, इतना की जो पर्याप्त हो, इत्यलम, जिस या वस्तु की या जिसकी आकांक्षा हो, ईप्सित, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण, अर्थात उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है ईशान कोण, जिसको बहुत शुभ माना जाता है, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उपर्युल्लिखित, ठीक है, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। सूर्य जिस स्थान से निकलता है, उदयाचल, जिसका उपकार किया गया हो, उपकृत, जल थल दोनों जगह रहने वाला जीव, उभयचर, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, उर्वोच्चरित, जो अपने वीर को न गिरने दे, उध्वरेता, जिसके एक ही आँख हो, एकाक्ष, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक, इंद्र का सफ़ेद हाथी, क्या नाम है? ऐरावत। सारे देश की खेल प्रतियोगिताएं वो क्या कहलाएंगी? ओलंपिक। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक, उपनिषद संबंधी औपनिषदिक, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक, जो फूल अभी नहीं खिला है, कली, जिसने अभी विवाह न किया हो, कुंवारा, जो किए जाने योग्य हो, करणीय, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, किंवदंती, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्यच्युत, राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला, कूटनीति, जो पाप पुण्य से रहित हो, केवलात्मा, सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री, केशिनी, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी, 12 से 16 वर्ष आयु की नायिका, किशोरी, जहाँ अपराधी रखे जाते हों, कारावास, दूसरों की बात व्यर्थ ही काटने वाला, किंतुवादी, किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, कामना, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्णाभिसारिका, कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि, कमल के समान आँखों वाली, कमल नयनी, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, कार्यान्वयन, किसी की कृपा से अति संतुष्ट, कृतार्थ, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, खंडिता, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, खग्रास, जो आकाश में चलता हो, खेचर, छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण न हो, खंड काव्य, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर, जो छिपाने के योग्य हो, गोपनीय, शाम को वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, गोधूल, बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाला, गतानुगतिक, गणित को जानने वाला, गणितज्ञ, गायों के रहने का स्थान, गौशाला या गोष्ठ, कमल के समान चरण, चरण कमल, वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, चंद्रमास, तैरने तैर या पार होने की इच्छा या तैरने तैर या पार होने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु, दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान, त्रिकुटी, तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ, भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, दुर्दम्य, जिसे खाना मुश्किल हो, दुर्भक्ष्य, वह देखिए जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, दुर्दम्य, जिसका दमन करना संभव न हो या असंभव हो, अदम्य, ओके, या जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य, वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, दिवालिया, जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध, जो फादने या लागने योग्य न हो, दुर्लभ्य, बुरे स्वभाव वाला, दुर्व्यसनी, जो काफ़ी दिक्कत से काबू में आ सके, दुरभिग्रह,
जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, दुराराध्य, जिसका ठीक तौर से आकलन संभव न हो, दुष्परिमेय, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार्य, जो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही, मछली पकड़ने वाली जाति, धीवर, जो स्पष्ट न दिखाई दे, धूमिल, धारण करने वाली, धारित्री, ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता, रात्रि का दूसरा प्रहर, निशीथ, जिसकी जड़ अथवा उत्पत्ति का ज्ञान न हो, निर्मूल, हाल की ब्याही और शील वाली न्यायिका, नवोढ़ा, नया उत्पन्न हुआ, नवजात, जो नापा न जा सके, अपरिमेय, बिना पलक गिराए, निर्निमेष या अनिमेष, नीति का ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ, जहाँ किसी बात का डर न हो, निरापद, जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट, अंत में जोड़े जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ, परिपक्व, जो भली भांति पाला या पोषा गया हो, परिपुष्ट, जो दूसरों का भला चाहता हो, परार्थी, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति, पांडुलिपि, क्या कहलाएगी, पांडुलिपि, जो तौला या मापा जा सके, परिमेय, कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति, पलायन वृत्ति, पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी, पखवाड़े में एक बार होने वाला, पाक्षिक, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव, पहनने के योग्य, परिधेय, एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर से कहना या बार बार दोहराना, पृष्ठ पेषण होता है, पिष्ट नहीं, ये होगा पृष्ठ पेषण, ठीक है, पृष्ठ पेषण, ठीक है। चलिए, ये अशुद्धि में नहीं, ये तो आपका, लेकिन फिर भी हिंदी में आप कहीं भी लिखें या पढ़ें तो शुद्ध ही होना चाहिए, नंबर कट जाते हैं। अगर निबंध में भी आप अगर हिंदी उच्चारण सही नहीं लिखते हो, 1-2 जगह ठीक है गलतियां हो जाए, ठीक है, लेकिन बार बार अगर गलतियां हो रही हैं तो व्याकरणीय अगर त्रुटि है तो नंबर कट जाते हैं आपके। जो देखा न गया हो, परोक्ष, दूसरों को शिक्षा देने वाला, परोपदेशक, राह या मार्ग का भोजन, पाथेय, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय, राति का प्रथम प्रहर, प्रदोष, लौट कर आया हुआ, प्रत्यावर्ती, जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है, प्रतीयमानतः, शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा, प्रतिचिकीर्षा, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, इतिहास के पूर्व काल से संबंधित, प्रागैतिहासिक, सूक्ष्मता से देखने वाला, प्रेक्षक, जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पतिका, वह स्थान जहाँ लोगों को देखने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाएं, प्रदर्शनी, जाकर लौटा हुआ, प्रत्यागत, हास्य रस प्रधान कहानी या लेख, प्रहसन, जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन, प्रहेलिका, है ना, ये जिसको पहेली कहते हैं हिंदी में, तद्भव इसका प्रहेलिका क्या है, पहेली, पूछने के योग्य, प्रष्टव्य, दूसरे देश में रहने वाला, प्रवासी, श्वास प्रश्वास या श्वास प्रश्वास की गति का नियमन, क्या कहेंगे, प्राणायाम, प्राण रक्षा करने वाला, प्राणद, उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर, प्रत्युत्तर, फल की आकांक्षा से युक्त, फलासक्त, बाहर आया या निकला हुआ, बहिर्गत, जिसने सुनकर बहुत ज्ञान पाया हो, बहुश्रुत, रात्रि के 4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त, जिसे समाज अथवा देश जाति से निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, वह जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो, भूतलक्षी, टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े, भग्नावशेष, भारत और यूरोप से संबंधित, भारोपीय, जो आगे की बात सोचता है, भविष्य चेता, दीवाल पर बने चित्र, भित्ति चित्र, गर्भस्थ शिशु की हत्या, भ्रूण हत्या, जो भूमि को धारण करता है, भूधर, जो भविष्य में होने वाला है, भवितव्य, जो जमीन के भीतर की वस्तुओं का अध्ययन करता हो, भूगर्भवेत्ता, किसी गूढ़ विषय की वृहत टीका, भाष्य,
किसी विषय की मीमांसा करने वाला मीमांसक। मछली के समान जिसकी आंखें हों, मीनाक्षी। मांस भक्षण करने वाला मांसाहारी। कम बोलने वाला मितभाषी। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन्न। सूक्ष्म भोजन करने वाला मिताहारी। जो फूल आधा खिला हो, मुकुल। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति। कम या मर्यादित खर्च करने वाला मितव्ययी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। दोपहर का समय, मध्याह्न। मरने की इच्छा या कामना, मुमूर्षा। मृत्यु का इच्छुक, मूर्षु। हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। यज्ञ करने या कराने वाला, याज्ञिक। जो कोई वस्तु मांगता है, याचक। यंत्र संबंधी, यांत्रिक। जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। युद्ध करने या लड़ने की इच्छा, युयुत्सु। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, राजदूत। आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र। रानी के रहने वाला स्थान, रनिवास। जिसकी रक्षा करना उचित हो, रक्षणीय। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, रूपक। खून से लथपथ, रक्त रंजित। रात को दिखाई न देने वाला रोग, रतौंधी। राज्य के प्रति किया गया विद्रोह, राजद्रोह। लालिमा से युक्त, रक्तिम। राधा का पुत्र, राधेय। रोंगटों के उभार से युक्त, रोमांचित। राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्रपति। पुलिस या सेना का नया सिपाही, रंगरूट। जिसने उधार लिया हो, ऋणी। कुछ लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा। लंबे या बड़े उदर वाला, लंबोदर। जिसे सब पसंद करें, सर्वप्रिय। इस लोक से संबंधित, लौकिक। लुभाया या ललचाया हुआ, लुब्ध। जो लोक या संसार में न हो सके, लोकोत्तर। बच्चों को सुलाने की गति और थपकी, लोरी। जो लेखा जोखा रखता हो, लेखाकार। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठ। लालसा रखने वाला, लालायित। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो, लेखपाल। चाटने योग्य वस्तु, लेह्य। क्या, लेह्य। वे वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति की हो, विजातीय। जो पास पास न हो, विरल। जो जीत लिया गया हो, विजित। जिससे विकार उत्पन्न हो, विकारी। भले बुरे की पहचान का ज्ञान, विवेक। जो दूसरों में लीन या मिल गया हो, विलीन। किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया, वस्तु विनिमय। जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। हिलोरे उत्पन्न करने वाला, बिडोलक। जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हों, वाग्दत्त। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ। एक से अधिक बातों में से किसी को स्वीकार करना, विकल्प। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। सौतेली माता, विमाता। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया है, विस्थापित। जो कानून के प्रतिकूल हो, अवैध। विज्ञान का ज्ञाता, वैज्ञानिक। बचपन और जवानी के बीच का समय, वयः संधि। जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो, वाचाल। जो कानून के अनुसार हो, वैध। व्याकरण का ज्ञाता, वैयाकरण। जिसका वर्णन न हो सके, वर्णातीत। जिसकी पत्नी साथ में न हो, विपत्नीक। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे, वर्षानुवर्ष। वंश में उत्पन्न व्यक्ति, वंशज। जो सब में व्याप्त है, विक्षु या सर्वव्यापी। ठीक है, विक्षु या सर्वव्यापी। सर्वव्यापी होता है सब जगह व्याप्त हो, और ये है जो सब में व्याप्त है, सब के अंदर। तो क्या है, विक्षु। अनुचित यौन संबंध करने वाला, व्यभिचारी। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी। बहुत पढ़ी लिखी महिला, विदुषी। जिसका कोई अंग टूट या बिगड़ गया हो, विकलांग। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया, विज्ञप्ति। बिजली का चमकना, विद्युत द्युति। जो वाद मुकदमा चलाए, वादी। जिस पर मुकदमा चलाया जाए, प्रतिवादी। ध्यान रखिएगा। जो किसी विकार से ग्रस्त हो, विकृत। फाड़ा हुआ, विदीर्ण। विदेश से संबंधित, वैदेशिक।
तारों से भरी रात विभावरी, जिससे जानकारी बहुत अधिक हो। विज्ञ, लेन देन की विधि विनिमय जिस पर शासन किया जाए। शासित, शिव की उपासना करने वाला। शैव, सदैव रहने वाला, शाश्वत। 100 वस्तुओं का संग्रह। शतक, सर्वयुगानुकूल, शाश्वत। चांदनी रात, शर्वरी, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो। शास्त्रज्ञ, जिसके हाथों में शूल हो। शूलपाणी, शरण में आया हुआ, शरणागत। ध्वनि सुनकर चलाया जाने वाला बाण। शब्द वेदी, जो शरण का इच्छुक हो। शरणार्थी, शत्रु का हनन करने वाला। शत्रुघ्न, तरकारी और फलों का भोजन करने वाला। शाकाहारी, शक्ति की आराधना करने वाला। शाक्त, जो सदा से चला आ रहा हो। सनातन, जो असत्य न बोले, सत्यवादी, जो सबको समान समझता अथवा देखता हो। समदर्शी, जो अपना ही हित चाहता हो। स्वार्थी, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू, अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। स्वेच्छाचारी, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, अच्छे आचरण वाला। सदाचारा या सदाचारी, ठीक है। जो झूठ, सदाचारा नहीं होता, सदाचारी होता है, सही कर लीजिएगा। जो झूठ न बोलता हो। सत्यवादी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कुछ जगह पे। जो बाएं हाथ से काम करता हो। सव्यसाची, एक समय में रहने वाला अथवा होने वाला। समकालीन, 2 वस्तुएं जो एक प्रकृति की हों। सजातीय, छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग। संक्रामक, 2 धाराओं या नदियों के बीच का स्थान। संगम, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। सुग्रीव, जो स्मरण रखने योग्य हो। स्मरणीय, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार हो। साकार, ठीक है। जिसका कोई आकार न हो, क्या हो जाएगा? निराकार। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा। स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। सिद्धकाम, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। स्वयंसेवक, जो सरों से जन्मता हो। सरसिज, जो लिखना पढ़ना जानता हो। साक्षर, सिंह का बच्चा। सिंह शावक, जो संसार का संहार करता हो। संहारक, एक ही माँ से पैदा भाई। सहोदर, जिसका संबंध साहित्य से हो। साहित्यिक, अब देखिए एक ही माँ से पैदा बहन क्या होगी? सहोदरा। संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित। सार्वभौम, सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला। सार्वजनिक, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू, अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री। स्वकीया, सेवा और आराधना करने योग्य। सेव्य, पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वेदज, गरीबों को नित्य भोजन देना या हमेशा भोजन देना, या ऐसी कोई संस्था खोलना जो भोजन देती हो। सदावर्त, वह बात जिसके सिद्धि के हेतु प्रमाण अनावश्यक हो। स्वतः सिद्ध, स्वेच्छा से पारिश्रमिक के बिना ही किसी कार्य में योग देने वाला। स्वयंसेवक, कई वस्तुओं का एक में मिला होना। संश्लेषण, किसी के स्थान पर आया हुआ। स्थानापन्न, इच्छानुसार अपना पति चुनने वाली कन्या। स्वयंवरा, गहरी नींद में सोया हुआ। सुषुप्त, जो सर्वत्र व्याप्त हो। सर्वव्यापी, जिसकी सीमा न हो। सीमातीत, जो हमेशा रहने वाला हो। स्थायी, मिठाई बनाकर बेचने वाला। हलवाई, कोई वस्तु जो किसी दूसरे को सौंप दी गई हो। हस्तांतरित, भला चाहने वाला। हितैषी, शपथ पूर्वक दिया हुआ लिखित बयान। हलफनामा, हाथ की चतुराई। हस्तलाघव, हाथ का लिखा हुआ। हस्तलिखित, जो होने को हो या होकर ही रहे। होनहार, हाथ की कारीगरी। हस्तकौशल, अब ध्यान रखेगा यहाँ पर अगर होता कि जो अवश्य ही होने वाला है तो अवश्यंभावी हो जाता है, ठीक है। हाथ की कारीगरी। हस्तकौशल, जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो। हतोत्साहित, हंसी के योग। हास्यास्पद, हवन की वस्तु। हवि, हाथ में आया हुआ। हस्तगत, भूख से आकुल। क्षुधातुर, कृषक शरीर वाला। क्षीणकाय, क्षमा करने वाला। क्षमाशील, क्षण भर में नष्ट होने वाला। क्षणभंगुर, क्षमा करने योग्य। क्षम्य, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखें। क्षितिज, हाथ से शीघ्र काम करने वाला। क्षिप्रहस्त, जो 3 माह में एक बार हो। त्रैमासिक, तीनों लोकों का संगम। त्रिलोक, रात्रि का तीसरा पहर। त्रियामा,
तीनों कालों का ज्ञान रखने वाला त्रिकालदर्शी या त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, ज्ञान रखने वाला त्रिकालज्ञ और कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। जो जाना जा सके ज्ञेय, ज्ञान की महत्ता, ज्ञान गरिमा। जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, कही हुई बात को बार बार कहना पृष्ठपेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सहज लब्ध, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता है उरग, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अमानत, जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, जिसकी गहराई न नापी जा सके अगाध, नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय, जिस स्त्री का पति जीवित न हो विधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी, जिसकी आशा न की गई हो आशातीत, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक, नीले रंग का कमल नीलोत्पल या नीलकमल दोनों सही है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो नवजात, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक, जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो मांस न खाता हो निरामिष, ठीक है, और जो मांस खाता हो क्या हो जाएगा शामिश या ठीक है शामिश, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदाव्रत, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो गणना के अयोग्य हो अगणनीय, और जिसकी गणना न की जा सके नगण्य, ध्यान रखिएगा। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय, गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है औदार्य दाता, जो जरा सा भी खर्च करने में अनाकानी करता है मितव्ययी, जिनके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो अजात शत्रु, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाश वृत्ति, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु, वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्थान हेतु बनाया जाता है पंचामृत, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसका आदि और अंत न हो अनाद्यानंत, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जो शोक करने योग्य न हो अशोक, जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्थ, जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध, गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी, पृथ्वी और सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान अंतरिक्ष, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका, और पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है उपत्यका, दो पर्वतों के बीच की भूमि द्रोण या घाटी, जो दूर की बात सोच न सके अनाग्र सोची, जिसकी गहराई का पता न चले अथाह, गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो कहा न गया हो अकथित, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जो पढ़ा न गया हो अपठित, वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए या किया जाए अवैतनिक, जो 6 माह के में एक बार हो अर्धवार्षिक या 6 माही भी कह सकते हैं इसको, जिसे जीता न जा सके अजेय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसका कभी जन्म न हुआ हो अजन्मा, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मृत,
किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग अंतर कथा जिसे त्यागा न जा सके, अपरिहार्य। ठीक है, इसमें जो छूट गया है 2-3 वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे नोट कर लें। जैसे वन में लगने वाली आग आता है तो क्या होगा, वो दावाग्नि या दावानल। ठीक है, दावाग्नि या दावानल। इसी तरह अगर समुद्र में लगी आग आएगा तो बड़वाग्नि या बड़वानल, और पेट में लगी आग या पेट की आग को क्या कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे या जठरानल कहेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा अलग से, बाकी आप इजीली कर लेंगे। सिर में बाल न होना को गंजापन कहते हैं, गंजा कहते हैं या फिर खलवाट कहते हैं। ठीक है, और जिस स्त्री के पति या पुत्र न जीवित हों या पुत्र या पति न हो, अकेली स्त्री को क्या कहेंगे, अवीरा कहेंगे। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक, ये तो देख ही लिया आपने। इसके अलावा बिना देख रेख वाला जानवर, जो घुमंतु पशु होते हैं उनको घुमंतु भी लिख सकते हैं, या अनेर आए तो अनेर वाला सही होगा, अनेर सही होगा। ठीक है, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो ऐसे वस्त्र को अप्रहत कहेंगे। क्या, अप्रहत, जिसको कि पूजा आदि में यूज किया जाता है। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसको कहेंगे अप्रगल्भ, और जिसे अधिक बकवास करना आता हो वो प्रगल्भ हो जाएगा। इसके अलावा जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसे अनिकेतु कहेंगे, और जिसका ग्रीवा शंख की तरह हो कात्व ग्रीवा हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये मनगढ़ंत बात, कपोल कल्पित आ चुका है ये भी। बस इतना आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और कुछ छूटा नहीं है। जो कुछ चीज़ें हैं आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कंप्लीटली दिया हुआ है, और जो हमने पिछले 10 वर्ष का करवाया है आप देख सकते हैं। मैक्सिमम प्रश्न यही से पूछता है, और जो आएगा बहुत आसान आसान शब्द तो बहुत हैं, शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन वो सब बहुत इजी हैं। इनको बार बार आप देख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बाकी बचे आपके 4 खंड जो हैं, विलोम, तत्सम तद्भव, अशुद्धि और विशेषण विशेष्य, ये 4 अभी बाकी हैं। इन चारों को भी एक एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे।